गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 16 मई 2025 और आज के बनने वाले सभी करेंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 15 मई 2025 के करेंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है रिवीजन का, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 12 मई को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.0। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में बॉब काउपर का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? आंसर हो जाएगा क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है, फीफा किस वर्ष तक महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा 2031 यानी 2031। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सांगरी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी सीमा सुरक्षा को बढ़ावा देने और आपातकालीन प्रबंधन क्षमताओं में सुधार करने के उद्देश्य से EOS-09 यानी कि रीसेट 1B नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारत का कौन? तो इसरो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खबरों में रहा कौन सा देश पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा भूटान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे तपनुल्ली ओरंगुटान मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सुमात्रा, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र के किस सतत विकास लक्ष्य में योगदान देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा SDG 14 यानी SDG 14। अगला क्वेश्चन है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्न में से कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा BR गवई। तो BR गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार और इन्होंने शॉटपुट में यह स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन केलर, जो कि सिंदूर के बाद का ऑपरेशन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा किस कम लागत वाली काउंटर ड्रोन प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भार्गवास्त्र यानी भार्गवास्त्र भी कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कनाडा का विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अनीता आनंद। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा A छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, जिसकी चर्चा अभी हाल फिलहाल में समाचारों में रही है। तो इसका डिटेल्स देखते हैं। देखिए, मानव और पशु संघर्ष के एक हालिया मामले में भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य के कवर्धा रेंज में तेंदू के पत्ते इकट्ठा करते समय एक भालू के हमले में 4 लोग घायल हो गए। भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में स्थित है और सतपुड़ा पहाड़ियों में मैकाल रेंज का हिस्सा है। ठीक है, इसका जो है नाम पास के भोरमदेव मंदिर के नाम पर रखा गया, जो 1000 साल से अधिक पुराना है और इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा गया है। ठीक है, अभयारण्य में 2 प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ने वाले कान्हा अचनन कमार कॉरिडोर के भीतर यह स्थित है। इसके परिदृश्य में पहाड़ी इलाके, घने जंगल और कई जो है धाराएं शामिल है, जैसे कि फेन और सकरी नदियां यहीं से निकलती है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने महासागर और जलवायु पैटर्न का बेहतर अध्ययन करने के लिए लिको MK++ नामक उच्च रिजोल्यूशन महासागर सिमुलेशन प्रणाली विकसित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी चाइना। तो हाल ही में चाइना ने महासागर और जलवायु पैटर्न का बेहतर अध्ययन करने के लिए LICO MK++ यानी लिको MK++ नामक उच्च रिजोल्यूशन महासागर सिमुलेशन प्रणाली विकसित की है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए,
चीनी शोधकर्ताओं ने हाल ही में समुद्र और जलवायु पैटर्न का बेहतर अध्ययन करने के लिए लिको MK++ नामक एक उच्च रिजोल्यूशन महासागर सिमुलेशन प्रणाली विकसित की है। अब देखिए, लिको MK++ का मतलब है वायुमंडलीय और महासागरीय मॉडलिंग प्रयोगशाला। वायुमंडलीय भौतिक संस्थान IAP जलवायु महासागर मॉडल, जिसमें K++ उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग अपग्रेड है। इसकी अल्ट्रा हाई रिजोल्यूशन क्षमताओं के कारण इसे महासागर माइक्रोस्कोप के रूप में भी वर्णित किया गया है। यह उन्नत प्रणाली जो है वैज्ञानिकों को जटिल महासागर प्रक्रियाओं जैसे कि भंवर और ऊष्मा परिवहन को स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति देती है। यह इस बात की समझ को बेहतर बनाने में मदद करता है कि महासागर जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं। लिको MK++ जो है टाइफून, समुद्री हीटवेव और बाढ़ जैसे चरम मौसम की घटनाओं के पूर्वानुमान को बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी कि हिमार्स किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हाल ही में खबरों में रहा हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। क्यों चर्चा में है फ्रेंड्स, डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। ताइवान की सेना ने हाल ही में अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हिमार्स की पहली लाइव फायरिंग की। तो हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हिमार्स को संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। अब देखिए, हिमार्स एक हल्का और मोबाइल मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। यह कई सटीक निर्देशित रॉकेटों को जल्दी और सटीक रूप से लॉन्च कर सकता है। इसका निर्माण जो है लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक रक्षा और एरोस्पेस कंपनी है। हालिया परीक्षण ताइवान के अमेरिकी सैन्य समर्थन के साथ अपनी रक्षा को मजबूत करने के प्रयासों पर प्रकाश डालता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेपाल का कौन सा ग्लेशियर महत्वपूर्ण संकुचन और पीछे हटने के कारण मृत घोषित होने वाला पहला ग्लेशियर माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी इसका आंसर हो जाएगा याला ग्लेशियर। तो नेपाल का याला ग्लेशियर जो है मृत घोषित होने वाला पहला ग्लेशियर माना जाता है, ठीक है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, कह रहा है कि ग्लेशियोलॉजिस्ट और स्थानीय समुदायों ने हाल ही में नेपाल के याला ग्लेशियर के नष्ट होने पर शोक व्यक्त किया है, जिससे अब नेपाल का पहला ग्लेशियर माना जाता है जिसे मृत घोषित किया गया है। याला ग्लेशियर नेपाल के हिमालयी क्षेत्र में लंगटांग नेशनल पार्क में स्थित है। अब देखिए, यह समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह एक छोटा पठारी ग्लेशियर है जिसका उपयोग आमतौर पर ग्लेशियोलॉजिकल अध्ययन और पर्वतारोहण में प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। 1970 के दशक से ग्लेशियर जो है 66% यानी 66% तक सिकुड़ गया है और 784 मीटर पीछे भी हट गया है, ठीक है। वैज्ञानिकों की उम्मीद है कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण यह 2040 तक पूरी तरह से गायब हो जाएगा। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का एक अच्छा उदाहरण भी आप लोग मेंस में इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का समापन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए बिहार। तो बिहार के कहाँ पर? पटना में कंकड़बाग में इसका समापन हुआ था, ठीक है। तो हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का समापन बिहार में हुआ है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, बिहार में आयोजित खेल के महाकुंभ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का 15 मई 2025 को समापन हुआ। अब देखिए, मेडल टैली में जो है 58 गोल्ड के साथ महाराष्ट्र ने कुल 158 पदक जीते, जिसमें 47 रजत और 53 कांस्य शामिल है। अब देखिए, महाराष्ट्र टॉप पर रही है, वहीं हरियाणा 39 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे स्थान पर और 24 गोल्ड मेडल के साथ राजस्थान तीसरे नंबर पर रही है। बिहार जो है फ्रेंड्स कुल 36 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल है। और इसी के साथ बिहार जो है 14वें स्थान पर रहा है, यानी 14th प्लेस पर रहा है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करल्लू कुंभ आज से कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी यानी तेलंगाना, ठीक है। तो पुष्करल्लू कुंभ जो है कहाँ पर शुरू हुआ? तेलंगाना में स्टार्ट हुआ है। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, तेलंगाना में 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करल्लू कुंभ जो है मंदिरों के शहर कालेश्वरम में शुरू हो गया है, जो जयशंकर भूपालपल्ली जिले में श्री कालेश्वर श्री मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर का निवास स्थान है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तुर्की की
इनोनु यूनिवर्सिटी के साथ किस भारतीय विश्वविद्यालय ने अपने समझौते को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने। तो हाल ही में तुर्की की इनोनु यूनिवर्सिटी के साथ जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के चलते तत्काल प्रभाव से इन दोनों के बीच हुए समझौते को रद्द कर दिया है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU ने राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के चलते तुर्की के इनोनु विश्वविद्यालय के साथ अपने शैक्षणिक समझौते को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और तुर्की के पाकिस्तान को समर्थन दिए जाने की पृष्ठभूमि में JNU ने यह निर्णय लिया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एशिया के किस देश ने सीमेंट उद्योग के लिए अकादमिक उद्योग सहयोग में CCU टेस्ट बेड का पहला क्लस्टर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी भारत। तो हाल ही में भारत ने सीमेंट उद्योग के लिए अकादमिक उद्योग सहयोग में कार्बन कैप्चर टेस्ट बेड का पहला क्लस्टर लॉन्च किया है। अब इसका हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारत ने एशिया में सीमेंट उद्योग के लिए अकादमिक उद्योग सहयोग में कार्बन कैप्चर और उपयोग यानी कि CCU टेस्ट बेड का पहला क्लस्टर लॉन्च किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST ने हाल ही में एक राष्ट्रीय पहल के तहत सीमेंट क्षेत्र में 5 कार्बन कैप्चर और उपयोग टेस्ट बेड का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस बलूच नेता ने हाल ही में यह घोषणा किया है कि बलूचिस्तान अब आज़ाद है और यह पाकिस्तान से अलग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए मीर यार बलूच। तो हाल ही में बलूच नेता मीर यार बलूच ने यह घोषणा किया है कि बलूचिस्तान अब आज़ाद है और यह पाकिस्तान से अलग है। चलिए फ्रेंड्स, डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, बलूच नेता मीर यार बलूच ने भारत और वैश्विक समुदाय से आज़ादी के लिए समर्थन देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, बलूचिस्तानी हैं। मीर यार बलूच ने भारत द्वारा 14 मई 2025 को पाकिस्तान से गुलाम जम्मू कश्मीर यानी POK खाली करने को कहने के फैसले का समर्थन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर आधिकारिक रूप से किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी इंदौर। तो देखिए, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर आधिकारिक रूप से इंदौर को घोषित किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए, भारत का पहला आधिकारिक भिखारी मुक्त शहर इंदौर मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। यह घोषणा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की भिक्षावृत्ति मुक्त भारत पहल के तहत की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए, किस दिन को भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी 23 सितंबर को यानी 23 सितंबर को। तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद दिवस के रूप में 23 सितंबर को मनाने की घोषणा की गई है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए, वैश्विक दृश्यता और पालन में निरंतरता को बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय में 23 सितंबर को प्रत्येक वर्ष आयुर्वेद दिवस मनाने के लिए निर्धारित किया। यह धनतेरस पर मनाए जाने वाले पहले के हिंदू त्यौहार की जगह लेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस देश ने अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी श्रीलंका। तो श्रीलंका ने अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में अंडमान सागर में बनने वाले चक्रवात को शक्ति नाम श्रीलंका द्वारा दिया गया है। यह नाम उस क्षेत्र में चक्रवातों को नाम देने की परंपरा के तहत प्रस्तावित किया गया था, जिसमें 13 देश शामिल है और ये साइकिल वाइज चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया यानी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी अजय कुमार। तो हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब देखिए, संघ लोक सेवा की बात हो रही है तो इसके बारे में हम लोग कुछ देखते हैं, इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है और इसके नियुक्ति के भी प्रावधान क्या है। इन सभी चीज़ों को एक एक करके यहाँ देखेंगे। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC एक संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान के
भाग 14 में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन तथा संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। सदस्यों की नियुक्ति जो है यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल जो होता है, यूपीएससी का कोई भी सदस्य 6 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर रहेगा। तो ये सभी प्रावधान जो है इसके तहत किए गए हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में चर्चा में रहा समृद्ध योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो हाल ही में चर्चा में रहा समृद्ध योजना के कार्यान्वयन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जिम्मेदार है। अब देखिए इसका हम लोग डिटेल्स देखते हैं। देखिए इसका पूरा नाम जो है फ्रेंड, उत्पाद नवाचार विकास और वृद्धि के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर यानी कि समृद्ध सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति 2019 के तहत शुरू किया गया मेती यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का एक प्रमुख कार्यक्रम है। ठीक है, हाल ही में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित 2 लोगों को समृद्ध योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेती ने 3 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ठीक है, आगे देखेंगे कि समृद्ध होनहार सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी आधारित स्टार्टअप को चुनने और बढ़ाने के लिए मौजूदा और नए एक्सेलरेटर का समर्थन यह करता है। यह योजना स्टार्टअप को ग्राहकों, निवेशकों और वैश्विक बाजारों से जुड़ने में मदद करती है। यह प्रति स्टार्टअप 40 लाख रुपए तक प्रदान करता है और एक्सेलरेटर से समान निवेश की आवश्यकता होती है। अब देखिए कार्यक्रम का कार्यान्वयन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साथ स्टार्टअप हब यानी एमएसएच, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन इत्यादि के द्वारा किया जाता है। साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। भारत ने किन शहरों में अपना पहला 3 नैनोमीटर यानी 3 nm चिप डिजाइन केंद्र लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नोएडा और बेंगलुरु। तो भारत ने नोएडा और बेंगलुरु में अपना पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र लॉन्च किया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए भारत ने नोएडा और बेंगलुरु में अपने पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र शुरू किए हैं जो उन्नत सेमीकंडक्टर विकास में एक बड़ा कदम है। इन केंद्रों की स्थापना रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई है, जिससे भारत अगली पीढ़ी के चिप डिजाइन पर काम करने वाले कुछ देशों में शामिल हो गया है। यह पहल डिजाइन, निर्माण यानी ATMP, असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग और आपूर्ति श्रृंखला समर्थन सहित एक संपूर्ण सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की व्यापक सरकारी योजना का हिस्सा है। फ्रेंड्स आज का जो है सेशन जो है यहीं समाप्त होता है। कल फिर हम नए सेशन के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। फ्रेंड्स आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। फ्रेंड्स लाइक में बहुत कंजूसी होता है, बार बार मेरा आप लोगों से यही एक रहता है कि लाइक कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स धन्यवाद, हैव ए ग्रेट डे।